नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार की राजधानी पटना के जिस शेल्टर होम में, जिसका नाम आसरा है, 2 ज्योतियों की मौत का मामला सामने आया है। उसकी कोषाध्यक्ष कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि एक ग्लैमर गर्ल है। वह बिहार के बड़े बड़े नेताओं की पार्टी की शोभा बढ़ाती थी। अब बिहार के कई नेताओं के साथ वाली उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा, पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा, पूर्व मंत्री श्याम रजक, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जो आरजेडी के हैं, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उनके साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो नेताओं के साथ कोई भी तस्वीर खिंचा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और उसको लेकर आप सीधे आरोप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कौन नेता किसको रुकेगा तस्वीर खिंचाने से। लेकिन उन नेताओं की तस्वीर के जरिए इसने क्या गुल खिलाया है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया है, जांच का मामला है। इस ग्लैमर गर्ल की तस्वीर ने बिहार में सियासी बवाल तो मचा ही दिया है। मनीषा दयाल का मामला सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि बालिका गृह चलाने वाली ज़्यादातर महिलाओं की पहुंच राजनेताओं तक थी। इस रसूख का इस्तेमाल वो अपने संस्थान को बढ़ाने में जमकर करती थी। पटना के जिस शेल्टर होम में 2 ज्योतियों की मौत हुई है, उसकी कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल का पॉलिटिकल और पुलिस कनेक्शन काफ़ी मजबूत है। वो पटना की हाई प्रोफाइल पार्टियों का नामचीन चेहरा है और राजनेताओं के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। अपने इसी कनेक्शन का उपयोग कर उसने अपने संस्थान की गड़बड़ियों को उजागर करने वाले एक शख्स बनारसी दास को गिरफ्तार भी करवा दिया है। लेकिन उसके बाद अपने आसरा गृह की 2 लड़कियों की मौत के बाद वह पुलिस गिरफ्त में आ गई है। कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मनीषा दयाल ही संचालिका है, लेकिन वह अपने आप को आसरा गृह की कोषाध्यक्ष बता रही है। मनीषा ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन को अपने फेसबुक पेज के जरिए खूब प्रसारित किया है। उसने अपने फेसबुक पर हाई प्रोफाइल पार्टी और कार्यक्रमों के साथ बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के साथ वाली तस्वीर को डाल रखी है। मनीषा ने एनजीओ में काम करने के बाद समाज सेवा के लिए खुद अपना एनजीओ बनाया था। ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी काम लेने के लिए उसने राजधानी की हर छोटी बड़ी पार्टियों में शामिल होना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 2 साल के अंदर ये ग्लैमर गर्ल बन गई और ग्लैमर गर्ल के नाम से मशहूर भी हो गई। मनीषा ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हाल में ही एक पत्रिका की भी शुरुआत कर दी थी। वह वैसी पार्टियों को मिस नहीं करती थी जिसमें सियासी दलों के ताल्लुकात रखने वाले लोग, नेता और अधिकारी शामिल होते थे। नाम न लिखने की शर्त पर उसी के सहयोगी ने एक बताया है सिटी पोस्ट लाइव को कि उसने हाल ही में पटना और गया में 2 आलीशान फ्लैट्स भी खरीदे हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। मनीषा और उसका सहयोगी चितरंजन एनजीओ के पुराने खिलाड़ी हैं। दोनों लंबे समय से समाज सेवा के लिए एनजीओ को माध्यम बनाए हुए हैं। अपने संपर्क बढ़ाने के लिए हमेशा किसी न किसी बहाने ये पार्टी भी करते रहते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं और दूसरी जगहों पर जहां भी पार्टी होती है, हाई प्रोफाइल पेज 3 की पार्टी होती है, उसमें जरूर शामिल होते हैं। मनीषा की नेताओं के साथ तस्वीर वायरल हुई तो सवाल भी उठने लगे, लेकिन सभी नेताओं ने एक स्वर में कह दिया है कि नेताओं के साथ कोई भी तस्वीर खिंचवा सकता है। नेताओं की माने तो राज्य और राजधानी के कई कार्यक्रमों में वो जाते हैं और किस प्रोग्राम में किसने उनके साथ तस्वीर खिंचवा ली उन्हें पता ही नहीं रहता। लेकिन सवाल ये तो उठ ही रहा है कि क्या मनीषा ने अपने एनजीओ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन नेताओं और अधिकारियों का इस्तेमाल किया, जिसके साथ उसकी तस्वीर आज सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। क्योंकि ये कोई अकेली लड़की नहीं है। अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो सच्चाई सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि कल्याण विभाग के जितने ठेके थे या स्वास्थ्य विभाग के इस तरह के जो भी कार्यक्रम थे, सारे कार्यक्रम और ठेके ऐसे ही ग्लैमर गर्ल्स लिया करती थी। मधुबनी का मामला हो या फिर मुजफ्फरपुर का मामला हो। मुजफ्फरपुर में तो आपने सुना ही है, वहाँ की मिस्ट्री गर्ल है मधु, जो गायब है, अभी तक उसका पता नहीं चला है। और शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि एक नेता के पीए की पत्नी बहुत सुंदर है, वो भी चलाती है। तो केवल सुंदर बालिकाओं को ही काम अधिकारी देते थे और ये काम केवल उनकी सुंदरता को देख कर देते थे या फिर लेन देन भी करते थे। क्या कनेक्शन था उनका, इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तो बहुत जल्द ही बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है कि ग्लैमर्स गर्ल्स का क्या रुतबा था सरकारी महकमे में और किस तरह से अपने ग्लैमर का इस्तेमाल करके वो सरकार से हजारों करोड़ रुपए लूट लेती थी। और जो काम करने के लिए दिया जाता था, यानी बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, वो उसका तो क्या हश्र है, आप देख ही रहे हैं। कहीं भी बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं।
कहीं पर उनके नाखून उखाड़ लिए गए, तो कहीं पर उनके उंगली काट ली गई, तो कहीं पर उनको जला दिया गया। यानी हर बालिका गृह में कुछ न कुछ हुआ। तो सरकार ने पैसा दिया बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, लेकिन वो पैसे का इस्तेमाल हो गया कुछ और काम के लिए, उनको प्रताड़ना देने के लिए, उनको वेश्यावृत्ति में ढकेलने के लिए। तो ये बहुत बड़ा बड़ा राज सामने आ रहा है और निश्चित रूप से इससे बिहार की बहुत बदनामी हो रही है। और इससे कैसे बिहार सरकार निपटेगी, कैसे पुलिस निपटेगी, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज बस इतना ही। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक हम नई नई खबरें, ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।